भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्माण दिवस पर दी गई श्रद्धांजलि। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने दी श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तमाम कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। माननीय अखिलेश यादव साहब पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर जिले में जितनी भी बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं वहां पर समाजवादी साथी लोग जाकर के बाबा साहब के परिनिर्माण दिवस के अवसर पर पुष्पांजलि कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में था, जिसको सरकार के इशारे पे प्रशासन ने उनकी अनुमति नहीं दी, कैंसिल कर दिया, यह लोकतंत्र की हत्या है। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है कि बाबा साहब के जिन्होंने संविधान को बनाया उन पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित नहीं करने दे रहे। समाजवादी के कार्यकर्ता इस बात को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर जो भी निर्देश होगा उस पर आगे हम लोग तैयार रहेंगे। देखिए, आज का दिन बाबा साहब के नाम है, आज का दिन संविधान के नाम से है, आज के दिन राष्ट्र के निर्माण का नाम है। राष्ट्र के निर्माण में ही SIR चुनाव है कि हर 5 देश बेईमान से नहीं, मुगल बेईमान से भगाया, अंग्रेज बेईमान से भगाया, जो भी बेईमान थे उन्हें भगाया गया। देश में संविधान लाया गया कि देश में अब संविधान से देश चलेगा और हर 5 साल बाद इलेक्शन होगा, जो बेईमान होगा हटाया जाएगा और जो संविधान को लागू करेगा उसे लाया जाएगा। तो इसलिए SIR भी जरूरी है कि मरा आदमी वोट नहीं डाल सकता, 2 जगह नाम नहीं डाल सकता, जो नया युवक है उसे डालना होगा। और 70 साल हो गया, हर युवक को इतना जागरूकता होना चाहिए कि हम देश के नागरिक हैं कि नहीं है। अगर नागरिक हैं तो उसका प्रमाण पत्र दें, अगर नागरिक हैं तो हमें अवसर प्रदान होना चाहिए। ये सरकारें क्या कर रही थी? 70 साल से हमारे लोगों को न मकान दिया, न इलाज दिया, न उनको शिक्षा दिया, न अवसर दिया। ये कर क्या रहे थे 70 साल से? खाली उनको बना रहे थे, अंधा उठवा रहे थे अपना झंडा, अब पीठ पर बजा रहे थे, डंडा चला रहे थे अपना धंधा। अब वो धंधा बंद हो जाएगा। अब जन जन तक आपका मीडिया, सोशल मीडिया जान रही है कि संविधान में प्रदत्त अधिकार क्या है, लोग जानेंगे। उस अधिकार को लागू कराने के लिए ही संविधान है। हर 5 साल बाद वोट पड़ता है। आज के दिन बाबा साहब के नाम है, उनके परिवार दिवस पर हम लोग पूरे देशवासियों को बधाई देते हैं। संकल्प नमन करते हुए मैं चाहता हूं कि संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं वो लागू हों और सभी लोगों को विशेष अवसर प्रदान हो और निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके। यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है, पंडित दीनदयाल की। और निषाद पार्टी है, निर्बल को सबल बनाया जाए। जो राजनीति के शिकार है वो निर्बल हैं, जो राजनीति के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं। तो राजनीति के शिकार के लोगों को भी हिस्सेदार बनाया जाए। ये अवसर आज के दिन अम्बेडकर ने जब हम भारतवासियों के सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे एक महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए जो सामाजिक न्याय, जो सदियों से चाहे अंग्रेज रहे हों, मुगल रहे हों, चाहे किसी भी कारण से अज्ञानता बस इस देश में जो ऊंच नीच की खाई थी, अंधविश्वास था, देश गुलाम था सदियों से। 750 बरस मुगलों, 350 बरस अंग्रेजों का और पिछले और सच हुड़ों का था। उसकी वजह से लंबे समय तक गुलामी की दास्तां में भारत की शिक्षा व्यवस्था, ज्ञान जो भी था, विज्ञान, वो सब जो अंधविश्वास की भेंट चढ़ गया था। सामाजिक अन्याय हो रहा था। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए पैदा हुए और कितना उनको झेलना पड़ा। आज के दिन में लोगों को जानना पड़ेगा कि बाबा साहब ने इतनी डिग्रियां लेने के बाद भी उनके साथ भी भेदभाव हुआ था। तो हम जैसे लोगों को भी सीखना पड़ेगा कि हमें अगर किसी मिशन को पूरा करना है तो इसको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। जो उन्होंने सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए संविधान लिखा है, संविधान के प्रति सभी लोग सचेत हो जाएं। हमारे यहाँ संविधान में व्यवस्था दी गई कि जो बड़े लोग हैं वो उदारता दिखाए। जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा था, संविधान सभा में जब संविधान लिखा जा रहा था, तो बड़े लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने उदारता दिखाई थी कि हम लोग इस देश को कमाएंगे, देश को टैक्स चुकाएंगे, देश को सहयोग करेंगे। वैसे हम एक आदमी को सहयोग कर सकते थे, लेकिन संविधान में अगर हम देश को इनकम टैक्स और सेल टैक्स देंगे, उससे निचले पावदान पर रहने वाले लेदरमैन, फिशरमैन, वाशरमैन, ढेर सारे ऐसे समूह हैं जो सदियों से उपेक्षित, जो अंग्रेजों मुगलों से लड़ी हैं, उनके बच्चों को हम शिक्षा देंगे, उनको हम आगे बढ़ाएंगे और उनको हम विकास की मुख्यधारा मिलाएंगे। वो संविधान है तब आज बराबर है। सभी पार्टियों को आज चुनाव लड़कर संविधान के मुताबिक जाकर अपने हिसाब से विचारधारा को रोपित करके सभी समाज को एक करके विकास की मुख्यधारा में लाने का जो अवसर प्रदान किया है वो अम्बेडकर की देन है। आज परिनिर्वाण दिवस पर हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए। जिस एकता की बात की थी, राष्ट्र की
अखंडता की बात की, राष्ट्र के निर्माण की, तो एक राजनीतिक अभिभावक के रूप में उन्होंने संविधान लिख कर दिया कि राजनीतिक अभिभावक है, जनता के पैसे, जनता के भविष्य के लिए, इनके विकास की, इनकी सुरक्षा के लिए, देश के विकास, देश की सुरक्षा के लिए। आज के दिन में माननीय मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा। आज के दिन में इसलिए कि भारत को जो हमारी जो अखंडता थी उसको उन्होंने सुदृढ़ किया, जो हमारी जो अर्थव्यवस्था से सुदृढ़ किया, उसको फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने में जो भूमिका निभाई जा रही है, जो पहचान है, ये आज के दिन में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को आज के दिन हम लोगों को एक करने के लिए, उन्हें समान रखने के लिए, उन्हें अवसर प्रदान करने की व्यवस्था दी गई है। संविधान में मिले हुए व्यवस्था को लागू करने के लिए सबको एक आना चाहिए। जो निचले पावदान पर हैं, जो अंग्रेजों मुगलों से कानून से उजड़े हैं, उन्हें कानून के मुताबिक इस भारत में पढ़ने लिखने का हक है, उन्हें रोजगार पाने का हक है, शिक्षा पाने का हक है। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है देश में, वो संविधान की देन है। हम गुलामी से मुक्त हो गए, लेकिन मानसिक गुलामी से भी मुक्त होकर आज भारत के राष्ट्र के निर्माण के